मुसलमानों से तुमको अगर दिक्कत है तो अल्लाह लहरान कहो कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जैसे बीजेपी कहती है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तुम भी कहो नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट हमको। तो मुसलमान जिस दिन सड़क पर उतर गया, भागने का भी मौका नहीं मिलेगा तुमको। तो साधु यादव जेल जाने के डर से शहाबुद्दीन और मुसलमान का जो है राग अलाप रहे। साधु यादव जिस दिन सांसद बने थे उस दिन उनको सिर्फ हिंदू का वोट मिला था या मुसलमान का भी वोट मिला था? अगर सिर्फ हिंदू का वोट मिला था तो कोई बात नहीं है, अगर मुसलमान का वोट भी उनको मिला था और सांसद बने थे तो सबसे पहले तो पेंशन जो मिल रहा है सांसद वाला मुसलमानों के दम पर, वो उसको इग्नोर करके क्या कहते हैं, पेंशन को डिजॉल्व कर रहे हो। जूम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शमीम अनवर। बिहार के पॉलिटिक्स दूसरी चीजों में तो मसरूफ है ही है, उलझी हुई है ये, लेकिन बीच में एक ऐसी चीज हुई है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो मामला है साधु यादव का। साधु यादव जो लालू प्रसाद के साले और तेजस्वी यादव के मामू है, जो एक जमाने में कहीं से सांसद थे। उन्होंने अभी हाल ही में कई सारे इंटरव्यूज में ऐसी टिप्पणी की है जो विवाद का केंद्र बन चुका है। उन्होंने मुसलमान को लेकर, शहाबुद्दीन साहब को लेकर कई सारे बातें कही। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुनैद साहब है। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अभी उन्होंने कई सारे बातें की हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमानों को ज्यादा दिक्कत है तो वो राजद छोड़ दे और अपनी पार्टी बनाए, फिर मैदान में आए, इस तरह की बात कही है। इसको आप कैसे देखते? मुसलमान राजद छोड़ देगा, साधु यादव की हैसियत रहेगी बिहार में रहने लायक? वो पगला गया हुआ है, वो अक्ल नाम का चीज नहीं है, वो गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। झूठ फूस का जो है ना, दुधिया ही पत्रकार सब जो उसको खोज खोज के निकाल रहा है। उसको अकूत संपत्ति जो लालू यादव के और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल में जो कमा के रखे हुए हैं ये लोग, क्योंकि बाप दादा जमींदार इनका था नहीं लोगों का, इतनी संपत्ति लोग को आई कहां से? उस संपत्ति के सुरक्षा के लिए ये लोग अलर बलर बोल रहे हैं। और सबसे सॉफ्ट कौम जो है अभी मुसलमान बनी हुई है, ये सिर्फ झेल रही है, अपने आप ऊपर बर्दाश्त कर रही है। मुसलमानों के बर्दाश्त की हद कुछ ज्यादा अल्लाह ने दे रखी है, इसलिए बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए जो आता है एक कंकर जो है मुसलमानों पर चला के चला जाता है, राजनीति चमका लेता है। कोई अपनी संपत्ति बचा लेता है, कोई अपनी राजनीति बचा लेता है, कोई जेल जाने से बच जा रहा है। तो साधु यादव जेल जाने के डर से शहाबुद्दीन और मुसलमान का जो है राग अलाप रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव के आसपास 5-6 मुसलमान हमेशा रहते हैं जिनसे राजद का नुकसान होता है। वो कह रहे कि ऐसी क्या मजबूरी है, क्या हिंदू के लड़के या लोग मर चुके कि मुसलमानों को साथ में रखते हैं? साधु यादव जिस दिन सांसद बने थे उस दिन उनको सिर्फ हिंदू का वोट मिला था या मुसलमान का भी वोट मिला था? अगर सिर्फ हिंदू का वोट मिला था तो कोई बात नहीं है, अगर मुसलमान का वोट भी उनको मिला था और सांसद बने थे तो सबसे पहले तो पेंशन जो मिल रहा है सांसद वाला मुसलमानों के दम पर, वो उसको इग्नोर करके क्या कहते हैं, पेंशन को डिजॉल्व कर रहे हो कि भाई हम इस पेंशन में मुसलमानों की मदद है इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। तब ना मुसलमान के वोट का कमाई खा रहे हो, आप बात करते हो मुसलमान के खिलाफ गाली देते हो। तो मुसलमान जिस दिन सड़क पर उतर गया, भागने का भी मौका नहीं मिलेगा तुमको। सर, उसने ये भी कहा है कि जो अभी रिसेंटली जहां जहां चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ है, आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, दिल्ली हो, और यहाँ जो हारी है उसके हार की वजह मुसलमान की वजह से हार गए हैं। बोलेगा नहीं तो मोदी जी का समर्थन कैसे कहलाएगा? ये पूरा विपक्ष, पूरा देश, दुनिया सब जान रहा है कि चुनाव कैसे जीता गया। बंगाल का चुनाव 2.5 लाख 3 लाख फोर्स उतार करके वोट को डिस्टर्ब किया गया, काउंटिंग को डिस्टर्ब किया गया। उसके बाद जबरदस्ती जो है चुनाव जीती नहीं गई, चुनाव छीनी गई है वहां से। तो इसमें मुसलमान कहां से आ गया? मुसलमान की वजह से ही आज विपक्ष में बचा हुआ है ममता बनर्जी या कौन अभी जो है तो मुखर्जी जी का नाम नहीं, वो अभी जो विपक्ष के नेता बने हैं, ये तो मुसलमान के नाम की ही बरकत है कि वो लोग जो है विपक्ष में चलने बैठने के लायक है। या आज उनका भगना जो है तेजस्वी यादव, उनके घर में कितना मुसलमान है तो वो जाने, हम लोग तो उनके घर में नहीं जाते हैं। तो तेजस्वी यादव जो आज विपक्ष के नेता बने हुए हैं, तो ये ड्यू टू मुस्लिम वोटों की देन है। मुस्लिम वोट आज खसक जाए तो तेजस्वी यादव कहाँ रहेंगे, लालू यादव कहाँ रहेंगे? और साधु यादव की तो कोई औकात ही नहीं, उसका तो चर्चा ही नहीं करना चाहिए। मुसलमानों से नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो तुम बोलो ना कि मुसलमान, लालू यादव से बयान दिलवाओ, तेजस्वी यादव से बयान दिलवाओ कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। मुसलमानों से तुमको अगर दिक्कत है तो अल्लाह लहरान कहो कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जैसे बीजेपी कहती है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तुम भी कहो नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट हमको।
मुसलमान बहता हुआ पानी है, रास्ता खोज लेगा कहां जाना है। आज के डेट में पत्रकार महोदय, मुसलमान नेता नहीं, मुसलमान की आवाम ये ठान ले कि मैं वोट सिर्फ अपने जात को दूंगा, अपने धर्म के लोगों को दूंगा, तो पूरे देश में हर राज्य में मुख्य विपक्षी दल मुसलमान होगा। मानते कि नहीं मानते इस बात को? लेकिन वो डेमोक्रेसी के खिलाफ चला जाएगा। क्या डेमोक्रेसी के खिलाफ चला जाएगा? राजपूत को वोट दे तो खूब अच्छा, यादव को वोट दे तो खूब अच्छा, जायसवाल को वोट दे तो खूब अच्छा, अब मुसलमान को वोट देगा तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगा। वाह रे वाह, कौन सी किताब में पढ़ लिए हैं आप? बीजेपी वाले तो हमेशा यही आरोप लगाते हैं लोगों पे। अब छोड़िए ना, बीजेपी वाला तो बहुत कुछ कहता है गाय मत खाओ, फिर कहता है गाय खाओ, 14 साल का गाय मत खाओ, 14 साल से ऊपर का गाय खाओ, घर में गाय खाओ। बीजेपी जो कहता है वो करता है क्या? बीजेपी तो कहा 15-15 लाख यूं ही एक भारतीय को दे देंगे, दे दिया क्या? बीजेपी ने कहा था काला धन आ जाएगा, आ गया क्या? बीजेपी की बात नहीं कीजिए। अभी आप साधु यादव पर बात कर रहे हैं, साधु यादव पर बात कीजिए। अच्छा, साधु यादव ने आगे टिप्पणी करते हुए ये शहाबुद्दीन का जिक्र किया। शहाबुद्दीन के बारे में कई सारे बातें उसने कही कि शहाबुद्दीन की कोई हैसियत नहीं थी, जब से लालू प्रसाद जीते उनके पांव छुए, फिर वहां से उनका करियर बना, इस तरह की बातें उसने कही। शहाबुद्दीन साहब की क्या हैसियत थी ये तो लालू यादव भी जानते हैं और पूरी बिहार की आवाम जानती है, पूरी पॉलिटिशियन जानती है। उसके मरने के बाद कोई कुत्ता भौंक रहा है तो उस पर कहां तक ध्यान दीजिएगा आप? अभी कुछ देर पहले हम लोग एक शाह अली बेग करके जो है वो हारून अली शाह बेग शहाबुद्दीन जी के लाइव पर बनाया है सीरियल, क्या बोलते हैं उसको, OTT पर रिलीज है वो। उसमें एक छोटा सा क्लिप देखें, जब दिखाइए तो हो क्लिप कि हमको दहेज में मिला है झुनझुना है। लालू यादव का जो रोल में कर रहे हैं वो लखन जी जो है, तो वो कहते हैं कि हमरा दहेज में मिलल झुनझुना है, बवासीर है हमरे लिए, इसको साथे रखो। देखिए दिखाइए जरा, क्लोज दिखाइए इसको, जरा क्लोज दिखाइए भैया इसको। बहुत होनहार है, इनको जानते हो? शाह अली है साहब, सबसे विचार विमर्श करके बनाए। ये क्या लिस्ट है? लास्ट वाला लाइन लिखिएगा। गोपालगंज से अपना ही नाम डाल दिया। हाँ तो नहीं कुछ नहीं, ठीक। अब एक काम करो, बाहर जाके देख लो खाने का इंतजाम हो गया। जब बाहर जाके देख लो खाने का इंतजाम हो गया, जाओ। ये औकात थी शंभू उर्फ साधु जी की। आई बात करते हैं मर्दे के बाद, ये बात जीते जी बोलते तब ना समझ में आता कि मर्द है, थे बहुत बड़े जो है वीर मोहबिया कराम थे। ये मरने के बाद चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। कह रहे शहाबुद्दीन की वजह से राजद की बदनामी भी बहुत हुई है। ये बात लालू यादव बोलेंगे तो मान लेंगे। हमको तो लगता है कि शहाबुद्दीन है ना, उनके तो बिरादर है वो। तो बिरादर है तो बोलबे कर रहे ना बवासीर है। तो लालू यादव खुद एक्सेप्ट किए कि बवासीर है, बिरादर नहीं बवासीर है, दहेज में मिलल है। उस पर क्या बात करना है? राजद को नुकसान हुआ है तो राजद ऐलान कर दे कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम अपना देख लेंगे किधर जाना है हमको। कह रहे अगर बॉस था, इतना दबदबा था, तो नीतीश कुमार के सरकार, उसने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार के सरकार आते ही और पखाना करते हुए तिहाड़ गए, तिहाड़ से पखाना करते हुए मर गए, इस तरह का जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया। अब पखाना करते हुए देखे कि नहीं, पखाना करते हुए तिहाड़ गए या पखाना करते हुए मर गए, ये तो ना हम देखे हैं, ना आप देखे, ना किसी मीडिया ने दिखाई है इसको। अब साधु यादव कैसे देख लिए तो वही बता देंगे। रखा होगा पैखाना वखाना साफ करने के लिए साधु यादव जी को, उसकी ड्यूटी लगी रही होगी बीमार का जो है तीमारदारी में, पखाना वखाना साफ किए होंगे, वही हैसियत थी उनकी। तो क्या लग रहा है अभी इस उम्र में आके, जहां उनकी राजनीतिक जो पॉलिटिकल कैरियर वो खत्म हो चुका है, उसके बाद इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इसकी पीछे वजह क्या लग रही है आपको? अब आपको बोल रहे हैं ना कि अकूत संपत्ति कमा के रखे हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके सेफ्टी के लिए ये बोल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। आज एक ट्रेंड चल चुका है मुस्लिम नाम के खिलाफ बोलने का, मुस्लिम के खिलाफ बोलिए और पब्लिसिटी कमाइए, वही हो रहा है।
मुसलमानों के खिलाफ बोल करके बीजेपी के नजर में जो है सुरखुरू कराने की कोशिश में है। लेकिन सम्राट जी, हमको नहीं लगता है लालू यादव के किसी परिवार के किसी रिश्तेदार को जो है अपने पार्टी में या अपने पास भी फटकने देंगे। तो सर शहाबुद्दीन को लेकर हमेशा शहाबुद्दीन साहब का नाम एक ऐसा बिहार के पॉलिटिक्स में जो हमेशा ना किसी टॉपिक पे लेकर उनका जिक्र होता रहता है। तो उनमें ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि दबंग टाइप के थे, दबंग टाइप। अगर मैं आपसे पूछूं शहाबुद्दीन की लाइफ कैसी थी, उनका एक्चुअल में कैसे थे वो, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? शहाबुद्दीन साहब का लाइफ कैसा था वो आप तो बनाया है, वो वेब सीरीज जो बनाया है उसी को देख लीजिए। उसमें तो मसाला वगैरह लगा के बनाए होंगे ना? मसाला लगा के तो भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, और उस जमाने में अगर उस तरह का बनाया गया है, मसाला लगाने के बाद भी उतना दिखाया गया है, तो हमको तो लगता है कि सुपर हीरो थे शहाबुद्दीन साहब। वहां के हिंदू मुसलमान सबके लिए सुपर हीरो थे। वहां के बाजार को जो है, सिवान के बाजार को लुटेरों से बचाते थे वो। लेकिन ये भी तो आरोप है कि कई गरीबों की जमीन कब्जा करते थे। आरोप है ना, सिद्ध तो नहीं हुआ आज तक, सिद्ध तो नहीं ना हुआ। आरोप है, आरोप तो बहुत कुछ होता है। आरोप तो आप पर भी लगता है कि आप जो है रामचंद्र पूर्वे से पैसा लेकर के न्यूज चलाए थे आप। एक मैडम आवाज लगाई थी कि जितना पत्रकार सब बिकल है ओकरा से, सिमता पूर्वे शायद, सिमता पूर्वे से बिकल है। क्या वो आरोप था कि सही था? बताइए। आरोप होता है, वो निराधार होता है।